नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, इसको सोनार बोलते हैं। यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। अल्ट्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जो साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपके लिसनिंग की कैपेबिलिटी से ज़्यादा होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो हर्ट्ज़ तक की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है उसको सुन सकते हैं, लेकिन जो अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इससे कहीं ज़्यादा होती है और इनका इस्तेमाल होता है टू डिटेक्ट एंड लोकेट। डिटेक्ट का मतलब पता लगाने में और लोकेट का मतलब मैयर करने में कितनी दूर हैं, ये दोनों काम के लिए इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि इनको छोड़ दिया जाता है, दे आर रेडिएटेड इनटू वाटर, और अगर कोई दूर ऑब्जेक्ट है तो ये वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, और अगर वो पर्टिकुलर वापस आ जाएं तो माना जाता है कि वहाँ कुछ है, और कितनी देर में वापस आई उससे पता चल जाता है कि वो कितनी दूर है। इन ए सबमरीन इक्विप्ड विद ए सोनार, द टाइम डिले बिटवीन जनरेशन ऑफ प्रोब वेव, जो वेव छोड़ने में, और रिसेप्शन आफ्टर इट्स इको आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन एनिमी सबमरीन इज फाउंड टू बी 77 सेकेंड्स। 77 सेकेंड्स में वो जाके वापस आ रही है। एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द एनिमी सबमरीन, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1450 मीटर्स पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, स्पीड डिस्टेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ जो काम की बात है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जनरल नॉलेज के लिए कुछ चीज़ों का पता होना आपको ज़रूरी होता है। ये सोनार में आप यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, जो आपकी सुनने की ताकत से बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट इंफ्रासोनिक वाली भी सोनार्स होती हैं जो आपकी सुनने की क्षमता से नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज़ का इस्तेमाल करती हैं, दोनों तरह की अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक है इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग। ये अगर आपका रेडिएटर है, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत कम है तो ये उतना ज़्यादा डिफ्रैक्ट हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, और इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाते हैं तो इसकी डिफ्रैक्शन कम होती है, तो ये फोकस्ड रहती है और जाके उतनी ही पावर में वापस भी लौट आती है। तो एक तो है इसका डिफ्रैक्शन इसका कम होता है, इसलिए जो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज है उनका इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। दूसरी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ये जो अल्ट्रासोनिक है ये आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको नुकसान नहीं कर सकती। अगर ये आपका डेसिबल लेवल 120 डेसिबल लेवल की अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कोई स्पेस में छोड़ देता है, कोई स्पीकर ऐसा लगा देता है अल्ट्रासाउंड का जिसकी 120 डेसिबल उसका जो साउंड लेवल है, तो इट कैन कॉज हेयरिंग लॉस। जो भी वहाँ खड़ा है उसकी कानों की सुनने की ताकत वो ख़त्म हो सकती है, क्षमता ख़त्म हो सकती है। एक तो ये बात समझने वाली है, यानी कि कोई भी शरारत करे और अल्ट्रासोनिक स्पीकर लगा दे और बहुत हाई उसका एम्पलीफिकेशन कर दे तो आसपास लोगों की कानों की चली जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्यों गई। दूसरा, इसका अगर 155 डेसिबल इसका लेवल कर दिया जाए, ये साइंटिस्ट लोगों ने पाया है, तो ये हीट जनरेट करता है। ये इतनी ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता है कि आसपास खड़े लोगों को एकदम से गर्मी का फीलिंग आएगा जो हार्मफुल होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इसी का लेवल जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक्स हैं, अगर इनके स्पीकर की इंटेंसिटी एम्पलीफिकेशन 180 डेसिबल लेवल हो जाती है तो आदमी मर जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जो साइंटिस्ट लोगों ने करी है। तो इनके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब इस क्वेश्चन का क्या करना है। इस क्वेश्चन के बारे में हम अब इसका सॉल्यूशन उसको निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले जो बात करनी चाहिए आपको वो होती है फिज़िकल कॉन्सेप्ट की। फिज़िकल कॉन्सेप्ट होता है कि आपके इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हो क्या रहा है, आप अजम्पशंस क्या कर रहे हो, ये सब कुछ लिखना चाहिए और इसके मार्क्स होते हैं। तो इस वाले केस में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि उसने कहा है कि ये वाटर के नीचे उसने वो पानी में उसने वो रेज छोड़ी हैं, जो साउंड वेव्स छोड़ी हैं, और ये जो आपका 1450 मीटर्स पर सेकंड स्पीड उसने दिया है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर दिया है, ये आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो रिवर है उसमें सलाइन वाटर है, कहीं टेम्परेचर कम ज़्यादा भी हो सकता है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से स्पीड की कॉन्स्टेंसी नहीं रहेगी,
कहीं कहीं सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो उसकी स्पीड वेरी करेगी। तो आपको पहली बात तो ये एज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें जो आपकी साउंड की स्पीड है उसको आप फिक्स कांस्टेंट मान रहे हो, इसीलिए आप जो स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो एक तो आप जस्टिफाई करोगे कि आप स्पीड डिस्टेंस फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। उसके लिए इंग्लिश लिखनी पड़ेगी और उसका आप बेटर डिस्क्रिप्शन में चले जाएं तो मेरे ब्लॉग पे उसका लिखा हुआ है। वैसे मैं कच्चे तौर पे आपको बता ही रहा हूँ कि ये आपकी कुछ अजम्पशंस हैं कि सॉल्ट और टेम्परेचर की वजह से जो वेरिएशंस हैं उनको आप इग्नोर करेंगे, तभी आप मानेंगे कि उसकी जो स्पीड है साउंड की वो फिक्स्ड है। और दूसरा बात, आप इस फिजिकल कॉन्सेप्ट में लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये डेटा दिया हुआ है 77, ये दिया हुआ है 1450, दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। डॉट की वजह से 0 मैटर करेगा, 3 हो गई। 145 ये इंटीग्रल है, इसकी वजह से 0 मैटर नहीं करेगा। दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए। और स्पीड डिस्टेंस फार्मूला में मल्टीप्लिकेशन होती है या डिवीजन होती है, तो दोनों की वजह से जो फाइनल आंसर है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने ही रह जाएंगे, क्योंकि इसमें भी उतने हैं इसमें भी उतने हैं, तो दोनों में से कम वाला लेना होता है, लेकिन दोनों में 3 है, तो इसलिए आंसर में आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 रखेंगे। ये भी आपको फिजिकल कॉन्सेप्ट में लिख देना चाहिए। तो लेट द डिस्टेंस ऑफ द रिमोट ऑब्जेक्ट बी डी। सही, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा, 2d, जाने और आने का टाइम दिया है। 2d डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इससे आप d को कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ ऑफ vt। v आपको दिया हुआ है, t आपको दिया हुआ है, t ये है, v ये है, सब्स्टिट्यूट करिए और मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, तो ये आंसर आ जाता है 55825, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 हो गए, तो राउंडिंग ऑफ कर दीजिए 55.8, ताकि एग्जैक्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास रहें। ये इसका आंसर है। थैंक यू।